हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चलिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इकोलॉजी के इस टॉपिक में, डेट मीन्स की ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इस टॉपिक में हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट को देखते हुए वो तीन तरह के हम लोगों ने एक्सपेंडिंग, अर्न शेप, ट्रायंगुलर, यानी कि कहीं के कोई पॉपुलेशन का जो साइज बढ़ता है तो किस तरह के, किसी को हम लोग स्टेबल, किसी को डिक्लाइन और किसी को एक्सपेंडिंग, तीन तरह के हम लोगों ने पिरामिड को देखा था। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद के टॉपिक को। तो आज का हमारा हेडिंग होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी में पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग एक बार पहले समझ लेते हैं, देन आपको मैं लिखवाने के काम इसमें दूंगा, यानी हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। ओके, तो चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी को ही हम लोग पॉपुलेशन साइज कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? पॉपुलेशन साइज कहते हैं। ठीक है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन साइज, हाँ ये मार्कर ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन साइज कहते हैं। देखिए, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का अगर कहीं पे कोई पॉपुलेशन में कोई ड्रास्टिकली चेंजेज आता है, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन के साइज में या पॉपुलेशन के डेंसिटी में कोई ड्रास्टिकली चेंजेज आता है, तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचने वाली बात होती है। जैसे मान लो कि किसी एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, या कोई स्पेस है या कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, यहां पर किसी एक स्पेसीज का, ठीक है, 100 इंडिविजुअल हैं। हाउ मेनी? 100 इंडिविजुअल। और किसी फैक्टर की वजह से ये एक साल के अंदर या 5 ईयर के अंदर सिर्फ 5 इंडिविजुअल रिमेनिंग है। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर सकता है? कोई ना कोई निगेटिव सेंस देगा कि यहां नहीं कि उस एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंजेज आया है या कोई एक ऐसा फैक्टर आया है जिसके वजह से ये जो नंबर था ड्रास्टिकली चेंज होकर के, यानी डिक्रीज होकर के, यानी उसके मैक्सिमम इंडिविजुअल, उस स्पीशीज के मैक्सिमम इंडिविजुअल का डेथ हुआ है, जिसकी वजह से उसकी नंबर 100 से 5 हो गई है। यानी नंबर का कम होना उस एनवायरनमेंट के किसी ना किसी निगेटिव सेंस को, यानी वहां पे कोई एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से वहां पे डेंसिटी डिक्रीज हुई है काफी। तो पॉपुलेशन के साइज में कोई भी ड्रास्टिकली चेंजेज आता है तो वो किसी ना किसी इकोलॉजिकल फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब देखो कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, इसके बहुत सारे फैक्टर जो है वो रिलेटेड है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड बातें जो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग सबसे पहले निकालने के लिए एक चीज लेते हैं, वह है टोटल नंबर। टोटल नंबर कहने का मतलब कि इस ज्योग्राफिकल एरिया में उस पार्टिकुलर स्पीशीज के टोटल कितने नंबर हैं, उससे क्या होगा, उसका पॉपुलेशन साइज निकल जाएगा। यानी टोटल नंबर जो है हम लोग निकालते हैं काउंटिंग करके कि यह पार्टिकुलर स्पीशीज का कितना नंबर है, उससे हम लोगों को वहां का, उस पॉपुलेशन का, किसी भी एक स्पीशीज के पॉपुलेशन का हमें डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज पता चल जाएगा। तो काउंटिंग फॉर द टोटल नंबर, जो पॉपुलेशन का साइज है वो एज लो एज कहता है कि 10 हो सकता है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन का मिला है अभी तक। सबसे छोटा जो है पॉपुलेशन साइज जो है वो साइबेरियन क्रेन का हमें मिला है, यानी 10 से भी छोटा हो सकता है। तो पॉपुलेशन नंबर से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सेकंड चीज कहता है बायोमास से। बायोमास कहने का मतलब, बायोमास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी यह डिफिकल्ट भी होता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। लेकिन एग्जांपल के रूप में समझने के लिए समझ लो कि कहीं पर कोई एक एरिया में कोई एक स्पेस है, मान लीजिए इसी स्पेस में इस ज्योग्राफिकल, दिस इज द ज्योग्राफिकल एरिया,
ज्योग्राफिकल एरिया, या एक ज्योग्राफिकल एरिया है, और इस ज्योग्राफिकल एरिया में टोटल जो नंबर है वो पार्थेनियम ग्रास, ठीक है, उसके 100 पार्थेनियम ग्रास हैं, 100 इंडिविजुअल हैं, ठीक, और उसमें एक बनियान ट्री है। तो अगर काउंटिंग वाइज जाएंगे तो बनियान ट्री का नंबर बहुत कम है, लेकिन बायोमास के थ्रू अगर जाएंगे तो यह एक मेजर रोल प्ले करेगा, एक सिंगल बनियान ट्रू एज कंपेयर टू पार्थेनियम। 100 पार्थेनियम प्लांट मिल करके उसके रेस्पेक्ट में अगर एक लार्ज बनियान ट्री है तो वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसका बायोमास ज्यादा हो जाएगा। तो एक सिंगल बनियान ट्री बायोमास के रेस्पेक्ट में ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू पार्थेनियम से। बड़ा बनियान ट्री है तो काफी उसका बायोमास बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन पार्थेनियम ग्रास का यानी पार्थेनियम के 100 इंडिविजुअल हैं वो भी इससे कम पड़ेंगे। तो इस तरह से बायोमास के बेसिस पर भी हम लोग पॉपुलेशन के साइज को निकाल सकते हैं। फिर होता है, कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ओके। थर्ड पॉइंट के बेसिस पर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ कि अगर 3, 4 या 2 स्पीशीज हैं तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डेंसिटी कितना है। कोई एक अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा उससे कम या उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी यानी टोटल, वहां पे टोटल जो स्पीशीज हैं, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज ऑब्लिक number of individual of all species into 100 निकाल लिया। इस ज्योग्राफिकल एरिया में मान लो जैसे हमें यहां पर निकालना है बनियान ट्री का निकालना है या पार्थेनियम का निकालना है, तो बनियान ट्री का ही अगर निकालना है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज यानी बनियान ट्री 1 है, ऑब्लिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज, तो यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो यानी 101 हो गया, और इनटू 100 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। उसी रेस्पेक्ट में मान लो इस ज्योग्राफिकल एरिया में 1 बनियान ट्री है, 100 पार्थेनियम है, और कुछ एनिमल्स हैं, डॉग है 10, कैट है 50, रैट है 100, तो सबको लेकर के जिसका निकालना है उसको ऊपर में और सारे का नंबर जोड़ करके नीचे में इनटू 100 कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी हमें मिल जाएगा उस पार्टिकुलर स्पीशीज का। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं क्या, तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को निकालने का काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारा, इनडायरेक्ट काउंट, ओके। देखिए इनडायरेक्ट काउंट वो हमारा डायरेक्ट काउंट नहीं करते हैं, उसके नंबर को उसके डेंसिटी को डायरेक्ट नहीं, सारे होल एंड सोल को लेकर के एक, अब जैसे इंसेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ इतने छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उसका डायरेक्ट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो एक अनुमान के हिसाब से, एक कहती कि बायोमास के बेसिस पर कितने एरिया में इतना वो स्पेस लेता है तो टोटल इतना एरिया है, या इतने एरिया में इतना नंबर मिल रहा है तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करके इनडायरेक्ट काउंट करके निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट काउंट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए 4 पॉइंट होते हैं, टोटल नंबर, बायोमास, रिलेटिव डेंसिटी एंड इनडायरेक्ट काउंट। इन्हीं चारों पॉइंट को पहले 1 बाय 1 करके हम लोगों को नोट डाउन करना है। तो चलिए पहले इन चारों को हम लोग पॉइंट वाइज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो आपको बताया कि किसी भी स्पीशीज का या ग्रुप का टोटल नंबर यानी उसका टोटल काउंटिंग उस एरिया के हिसाब से वह उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसको हम लोग
इन अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो कहता है the size of the population tell us a lot about its status in the habitat, change in population size is used to change in population size used to evaluate various indicate various ecological प्रोसेस, यानी कि जो नंबर में चेंज आएगा इसका मतलब बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रोसेस हुए हैं जिसकी वजह से वहां पर कोई नंबर में किसी के पॉपुलेशन के नंबर में चेंजेस आया है। ओके, कहते हैं पॉपुलेशन साइज can be known by various ways। तो क्या है, तो फर्स्ट में टोटल नंबर, तो टोटल नंबर के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए टोटल नंबर क्या कहता है हमारा, counting all the individual of the space, counting all the individual of the space। okay, the size of population in nature could be the size of population, the size of population in nature could be as low as less than 10 साइबेरियन क्रेन्स एक्ट, ब्रैकेट में है साइबेरियन क्रेन्स एक्ट, भरतपुर जो राजस्थान में है, भरतपुर वेटलैंड in any year, or go into million like Chlamydomonas on culture plate। तो एक कल्चर प्लेट पे मिलियन ऑफ क्लेमाइडोमोनास हो सकते हैं, या फिर छोटा रूप देखो तो 10 से भी छोटा हो सकता है साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर। ओके, तो 10 से छोटा या मिलियन
के नंबर में भी ये रह सकते हैं। तो इस तरह से इसका नंबरिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर का मतलब ये हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, हम लोग बायोमास की बात कर रहे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं बायोमास को। तो ये कल्चर प्लेट हो गया। सेकेंड में आइए बायोमास और परसेंट कवर। बायोमास और परसेंट कवर। बायोमास और परसेंट कवर तो क्या कहता है, इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास, परसेंट कवर और biomass is more meaningful, is more meaningful of population size, more meaningful of population size. For एग्जाम्पल के रूप में there are 200 Parthenium plant, 200 Parthenium plant, but only single huge banyan tree with large canopy। तो देख लो, एक बनियान ट्री का बायोमास इस 200 पार्थेनियम ग्रास से भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, थर्ड में है पॉपुलेशन रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कहता है रिलेटिव डेंसिटी a good measure of finding of the total density of fishes in a lake, by counting the number of fishes caught, counting the number of fishes caught by trap। इससे भी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए स्पीशीज इक्वल टू क्या कहता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए स्पीशीज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, total number of individual of a
species oblique total number of individual of all species into 100। एक पॉन्ड को ही अगर ले लीजिए, कोई तालाब नदी तालाब है बेटा, तो उसमें समझो कि टोटल 100 फिश है, मछलियां हैं, और तो 100 फिश हैं, इसका मतलब फिश का डेंसिटी कितना हुआ 100, नंबर टोटल 100 हुआ। और अगर हमें उसे रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, अब उस पॉन्ड में टोटल एनिमल्स कितने हैं, सभी स्पीसीज को लेके, हो सकता है कुछ क्रैब हो, टॉर्टोयर हो, फिर कुछ सांप वगैरह भी हो, तो सारे का नंबर लेकर के, यानी कि फिश का नंबर ऑब्लिक टोटल स्पीसीज का टोटल नंबर और इंटू 100 कर देंगे, रिलेटिव डेंसिटी हमारा आ गया। तो इसी बेसिस पर आपको इसमें कुछ नहीं याद है, बस आप इसमें इतना याद कर लोगे, आप सारी बातों को समझ जाओगे। बाकी बातें इसमें बहुत सारी चीजें बहुत लंबी चौड़ी भी दे रखी है, उससे जरूरत नहीं है, इतना से आप आसानी से समझ सकते हो कि आखिर पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअल में है क्या। ओके, अब आइए एक है हमारा इनडायरेक्ट काउंट। इनडायरेक्ट काउंट क्या है, एक लास्ट का है हमारा इसमें इनडायरेक्ट काउंट। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट काउंट। ठीक, इनडायरेक्ट काउंट, काउंटर, इनडायरेक्ट काउंट। इनडायरेक्ट काउंट में हमारा मतलब यह इसमें क्या हुआ कि इनडायरेक्ट वे में हम लोग इसमें कोई चीज निकालते हैं। देखिए क्या कहता है हमारा इनडायरेक्ट काउंट, पॉपुलेशन साइज मेजरमेंट कैन आल्सो बी कैरिड आउट इनडायरेक्टली। population size measured by indirectly without actual counting, without actual counting। एग्जाम्पल टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क। किसी नेशनल पार्क में हम लोग टाइगर की जो काउंटिंग घूम घूम के, हो सकता है कोई एक ऐसा टाइगर जो छुपा हुआ हो कहीं पर, काउंटिंग में नहीं हो पाया हो, तो कैमरा के बेसिस पर या उस एरिया में किसी व्हीकल के अंदर सवार होकर के चारों तरफ घूम करके जितना दिखाई दिया उसका नंबर काउंट कर लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट काउंट। एंड टाइगर रिजर्व इन इंडिया एंड reserve in India is obtained based on pug marks or fecal pellets। pug marks and fecal पैलेट, पैलेट। ओके, तो यहां तक हो गया हमारा इनडायरेक्ट काउंट तक की बातें। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी कंप्लीट। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक में। अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ, कि किसी एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ
क्या है हमारा, तो वो है पॉपुलेशन का ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 4 चीजों पे डिपेंड करता है। कि आपको एक डायग्राम बना के दूंगा मैं, आप ये समझो पॉपुलेशन का ग्रोथ, ये हमारा पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ, टोटल पॉपुलेशन किसी एरिया का ग्रोथ हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा, कैसे पता करेंगे? तो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का कोई सी चीज का पॉपुलेशन है, तो उसमें से कुछ जो होंगे उनका डेथ होगी यानी मोर्टालिटी, तो उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर मोर्टालिटी, यानी टोटल कितने मरे। तो ये क्या होगा, ये माइनस होता है। उसी तरह कहीं पर उस पॉपुलेशन में कितने बर्थ हुए, तो बर्थ का मतलब बी फॉर बर्थ, तो ये क्या है, ये प्लस होता है। अब उस एरिया में, उस स्पेस में बाहर से कितने लोग आए हैं, ओके। जैसे महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी से, बंगाल से, हर एक स्टेट का कोई आदमी यहां से वहां, वहां से यहां, एक दूसरे स्टेट में किसी का यूपीएससी का एग्जाम में फाइनल हो गया, कोई ऑफिसर बन के गया, कहीं से कोई मजदूर बन के आया, कहीं पे कोई क्लर्क बन के गया, अलग अलग, कोई डॉक्टर बन के, कोई साइंटिस्ट बन के, जिसको जहां पर, तो कुछ बाहरी लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहां। आज इंडिया क्या मल्टीकल्चरल इसी वजह से हो रहे हैं। और किसी भी स्टेट के, किसी भी सिटी का मैक्सिमम, जितने भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लो, उनका डेवलपमेंट इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे मल्टीकल्चरल एंड मल्टी स्टेट के वहां पे लोग आकर के रह रहे हैं। आप देखो कि वही स्टेट का वो सिटी ज्यादा डेवलप है, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी देख लो, तो जहां पे जितने मल्टीकल्चरल होंगे वहां पर ये सारी चीजें दूर होगी, उसका उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो ये यहां से जैसे देख लो, तो उसको, तो जब कोई बाहरी लोग इस पार्टिकुलर पॉपुलेशन में आया, तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन, ठीक। तो इसको एम से, ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इमिग्रेशन मतलब आई, ओके। और ये क्या है, ये भी प्लस है। और यहां से कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, तो यानी कि, तो उसको हम लोग एमिग्रेशन, तो ये माइनस हो गया। तो इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ई से, ओके। तो किसी भी पॉपुलेशन का फाइनल ग्रोथ इसी बात पर डिपेंड करता है कि टोटल नेटालिटी कितनी है, बर्थ मतलब नेटालिटी, चलो इसको मोर्टालिटी है, तो यहां पर बर्थ, नेटालिटी, यानी ये सब चीजों से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ओके। और ये हमारा फाइनल पॉपुलेशन, तब जाके फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एन हमारा निकल पाता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ किसी भी एक एरिया का फाइनल होता है। चलिए, तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये 4 पॉइंट हम लोग इस पॉपुलेशन ग्रोथ में देखने वाले हैं। तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ में इसको बना करके, और तब हम लोग इन्हीं के पॉइंट को पहले बारी बारी करके चलेंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है वो देखते हैं। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा कहता है द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन a
size of a population for any species is for any species is not a static parameter, is not a static parameter, but it is ever changing depending upon parameter, but it is changing depending upon various factors including good availability, good availability. Okay. The fluctuation in population size gives some idea. इसमें कहते हैं the fluctuation in population size in population size gives some idea of gives some idea of what is happening to the population, what is happening to, ऑब्वियस सी बात है क्या आइडिया देगा पॉपुलेशन का, अगर साइज बढ़ रहा है यानी कि वहां का इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसको सपोर्ट किया है। कहीं पर अगर पॉपुलेशन का साइज यानी नंबर घटा है, इसका मतलब है वहां का इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसको कुछ ना कुछ हार्म किया है, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो छोटा हुआ है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के ग्रोथ से हमें यही आइडिया मिलता है कि कुछ ना कुछ तो क्या हुआ है उसके साथ ये हमें पता चलता है, कुछ तो आइडिया लग जाता है हमें। तो वही कह रहा है कि पॉपुलेशन साइज गिव्स सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू पॉपुलेशन, यानी उस पॉपुलेशन के साथ क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो, तो यानी कि where it is flourishing or declining, फ्लोरिशिंग और डिक्लाइन, यानी कि नंबर बढ़ना या डिक्लाइन होना, दो ही में से कोई एक चीज हो सकता है। तो कुछ ना कुछ हमें ये आइडिया लग जाता है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो कहते हैं कि 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं इसके लिए। फोर बेसिक प्रोसेस कौन से हैं? जैसे नेटालिटी, द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, the number of birth during a given period, in the population, in the population that are added to the initial density,
डेंसिटी। ओके, सेकंड में है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी इट इज द नंबर ऑफ डेथ, इट इज दी, सारी बातें समझा चुका हूं आपको। इट इज द नंबर ऑफ डेथ in the population during in the population during in the population during a given period, a given period यानी एक साल में टोटल, एक महीने में टोटल, एक महीने में कितने लोग का मौत हुआ, एक साल में कितने लोगों का मौत हुआ। तो यह एक गिवन पीरियड का मतलब यहाँ पर एक सप्ताह से भी निकाल सकते हैं, एक महीने में या एक साल में या 10 साल में। तो जो भी एक गिवन पीरियड में मोर्टालिटी निकालेंगे उसी गिवन पीरियड में नेटालिटी को भी निकालेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, it is number of individual of the same species that have come into the habitat from that have come into the habitat from elsewhere during the time period during the time period under consideration, time period under consideration. This may help to speed up the growth. ठीक है, फिर लास्ट में हमारा क्या है, तो इमिग्रेशन फोर्थ इमिग्रेशन। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। It is the number of individual, it is number of individual of the population who had left the habitat and gone elsewhere, during the time period under consideration। अब कहता है कि plant do not show एमिग्रेशन। प्लांट जो है इमिग्रेशन को भी शो नहीं करता है, ये तो स्ट्रिक्टली शो नहीं करेगा। तो प्लांट डू नॉट शो एमिग्रेशन। ओके, तो प्लांट ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन
थोड़ा थोड़ा कभी कभी एमिग्रेशन कंसिडर करते हैं कि पॉलन ग्रेन तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से एयर के कांटेक्ट के थ्रू एक स्पेस से दूसरे स्पेस जाता है, ठीक है, या कोई प्लांट के फ्लावर इस तरह से कुछ हाई विंड वेलोसिटी के हुए तो इस तरह से कंडीशन आ जाते हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन जनरली प्लांट जो है वो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को शो नहीं करता, ये तो स्ट्रिक्टली शो नहीं करता है। तो इस तरह से हमारे ये जो पॉइंट है इस तरह से दिखाता है। और पॉपुलेशन साइज अगर इंक्रीज होता है या घटता है तो उसके बेसिस पर क्या हो सकते हैं, चलिए तो ये अब आइए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। तो कहते हैं हम लोग द पॉपुलेशन डेंसिटी द डेंसिटी ऑफ population at time t at टाइम t यानी टाइम t में, वह टाइम t कुछ भी हो सकता है, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, कुछ भी लेंगे। अगर ये टाइम t i के लिए जो लेंगे वही b के लिए लेंगे, वही n के लिए लेंगे, अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कंप्लीट निकालना है तो इसलिए एट टाइम t can be expressed after a expressed after a period of time, after a period of time t plus 1 as। तो क्या कहने का मतलब है बेटा, देखिए कैसे इसको हम लोग निकालते, कैसे पहले फार्मूला लिख के आपको यहाँ पर देते हैं हम, क्या है इसके लिए। तो क्या होगा हमारा n और t प्लस 1 इक्वल टू n t b प्लस i माइनस d प्लस e, टोटल निकल जाएगा हमारा। अब यहां पर b का मतलब नंबर ऑफ बर्थ, i का मतलब नंबर ऑफ इमिग्रेशन और d का मतलब नंबर ऑफ डेथ और e का मतलब नंबर ऑफ एमिग्रेशन। अब मतलब समझो, पूरा का मतलब मैं बताता हूं। समझो 2010 में, ठीक, किसी एरिया में रैट कितना था, मान लीजिए यहीं पर अपने ही से सिटी की बात करते हैं, यानी आपके होम टाउन में। डॉग ले लो, आप डॉग को काउंट कर सकते हैं हम लोग। होम टाउन में डॉग का नंबर कितना हो गया, कितना था 2010 में, तो टोटल डॉग का नंबर था 200। अब ठीक 200 डॉग है आपके होम टाउन में या आपके लोकल एरिया में ही, कोई भी एक स्पेस ले लिए, किसी मोहल्ले या किसी
कॉलोनी या किसी सेक्टर का नाम ले लो, उसमें आपको टोटल 200 डॉग थे। कब? 2010 में। अब 2020 में अभी जो टोटल डॉग हैं, तो 2020 में टोटल कितने डॉग, ये कैसे निकलेगा? 2020 तक में 10 साल में, 2010 से 2020 तक में, ठीक है, तो बर्थ बराबर बी कितने हुए टोटल बर्थ इस 10 साल में, या यहां पर इन 10 ईयर, 10 साल में टोटल बी इक्वल टू मान लीजिए 40। कुछ बाहर से डॉग आए, बाहरी डॉग आपके एरिया में आया, वह कितना है? तो वह है 20। और इस 10 साल में टोटल कितने डॉग का डेथ हुआ? तो 30 डॉग का डेथ हो गया। और जबकि कुछ डॉग इस एरिया से बाहर गए, तो कितने? 10। अब कहेगा कि 2020 में टोटल n इक्वल टू व्हाट? एट 2020 n इक्वल टू व्हाट? अब आपको देखो, तो n इक्वल टू व्हाट का मतलब ये क्या हो जाएगा? तो यानी n t+1, 2020 में t+1 हो गया। यानी एक 1 का मतलब t+1 मतलब पीरियड ऑफ ए टाइम, एट टाइम कितना है? तो 10 साल लगा, t+1 का मतलब वो 10 साल में निकालना है, 2020। अब इक्वल टू देखिए क्या कहता है हमारा? nt, यानी इनिशियली कितने थे डॉग? 200। अब इनटू कितना है? b प्लस आई, यानी जो टोटल इसमें से टोटल बर्थ और इमिग्रेशन, यानी बर्थ का मतलब प्लस है और ये प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, और डी और ई क्या थे? दोनों माइनस की चीजें थी। तो दोनों माइनस की चीजों को हम लोग निकाल करके फाइनल ये कर देंगे, और ये इंटू नहीं, यहां पर प्लस लगा देंगे। ये टोटल फार्मूला हुआ, ऐसे कर देता हूं, एन टी प्लस इतना से ऐसे करना है। ओके, तो चलो टोटल एन टी हमारा कितना था? 200 प्लस बर्थ कितना हुआ है? 50 ब्रैकेट में 50 प्लस, और आई कितना है? 20 ब्रैकेट माइनस कितना है? डी प्लस ई कितना है? 30 प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वल टू, यानी कि n एट t प्लस 1 ऐसे लिखते हैं, t प्लस 1 इक्वल टू 200, ये कितना हो गया? प्लस 70, और इससे माइनस करना है कितना? पहले इसी को कर लेते हैं हम लोग। ये 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 70 माइनस 40 हो गया, तो कितना हो जाएंगे? टोटल 230। n t प्लस 1, t नीचे रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू 230 आ गया। तो इस बेसिस पे हम लोग ये सारी चीजों को निकालने का काम कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसकी किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। अब कहता है ये निकल गया आपका ना इधर, या इसी चीज को इधर मैं देता हूं आपको। कहते हैं कि पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज इफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज will increase if number of b plus i, ऑब्वियस से बात है, b प्लस आई अगर ग्रेटर देन होगा किससे? नंबर ऑफ d प्लस ई से। d प्लस ई से अगर b प्लस आई का नंबर जितना ज्यादा होगा वो ग्रेटर देन होगा, तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों?
क्योंकि b प्लस आई से हम लोग माइनस कर रहे हैं d प्लस ई को, तो ये जितना बड़ा होगा उस एरिया का पॉपुलेशन साइज उतना बढ़ेगा। पॉपुलेशन साइज विल रिड्यूस, population size will reduce कब, if number of b plus I less than number of d plus e। तो जब d प्लस ई का नंबर बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां का पॉपुलेशन साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ मॉडल। चलिए उसको देखते हैं फटाफट हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल हमारा किसी एक पॉपुलेशन साइज में किस तरह से किसी चीज का ग्रोथ हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग ग्रोथ मॉडल। यानी ग्रोथ का मॉडल क्या है। देखो ग्रोथ हम लोग बहुत जगह पढ़े हैं, आपको बहुत जगह हमने पढ़ाया है कि कर्व जो है इस तरह से एस फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, इस तरह से आपको हमने बताया है। तो यहां पर ग्रोथ मॉडल हमारा जो है वह इसी में दो तरह से है। एक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ओके, और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके समझने का काम करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारा रिप्रेजेंट करता है dn बाई dt, यानी dn बाई dt से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ माइनस d इंटू एन, यानी इंटू बर्थ माइनस डेथ इंटू एन से। तो dn बाई dt से हम लोग यानी उस एरिया का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है किसी एक पॉपुलेशन का या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में किस तरह से उसका ग्रोथ का मॉडल क्या है, तो वो एक्सपोनेंशियली निकालने के लिए dn बाई dt इंटू b माइनस d इंटू n से करते हैं हम लोग। यानी टोटल पहले साइज उसका कितना था, ग्रोथ करने के बाद में टोटल क्या आ रहा है, इस फार्मूले पे हम लोग उसको निकालते हैं। और दूसरा है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो कर्व है हमारा वो इस तरह से जो दिखाते हैं हम लोग, वो इस तरह से दिखा के हम लोग चलेंगे। और दूसरा है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारा क्या कहता है कि k माइनस एन ऑब्लिक के क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके बेसिस पर इसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो चलिए दोनों चीजों को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। तो ग्रोथ मॉडल क्या है हमारा, growth model, it represents a specific pattern of population growth, a specific pattern of population growth. There are two patterns of growth. There are two pattern of growth and can be explained depending upon
explain depending upon the impact of environmental factor on the impact of environmental factor ओके। फर्स्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या कहता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मेरे मार्कर का थोड़ा इंक कम हो गया है, देखता हूँ, नहीं तो मुझे इंक डालना होगा। यस, ये मार्कर अभी हमारा सही है, तो हम लोग इससे अभी काम चलाएंगे। ओके, चलिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑल्सो कॉल्ड जियोमेट्रिक फैशन, तो इसी को ऑल्सो कॉल्ड जियोमेट्रिक also called geometric fashion of growth, geometric fashion of growth occur when resources are unlimited, ऑब्वियस सी बात है। रिसोर्सेज कहने का मतलब कि इस एरिया में किसी भी चीज के ग्रोथ करने के लिए दो रिसोर्सेज की जरूरत होती है। पहला, फर्स्ट वन इज स्पेस एंड सेकेंड वन इज फूड। अगर स्पेस कम होगा तो ग्रोथ कम होना चालू हुआ। पहले लोग, एक आदमी के पास 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे, 11 बच्चे, 5 बेटा 3। पहले लोग क्या बोलते थे? हम 5 भाई 3 बहन हैं। आज लोग क्या बोलते हैं? 1 भाई 1 बहन, या 2 भाई या 2 बहन, बस यही चलता है। यानी एक आदमी मैक्सिमम 2 बच्चे को ही कैरी करता है। क्यों? दोनों चीजें हैं, महंगाई आ गई, यानी फूड की स्कार्सिटी और स्पेस। एक 1 BHK में लोग 3-3, 4-4 लोग रहते हैं, तो स्पेस भी कम हुआ, फूड। तो स्पेस एंड फूड जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। 90 के दशक में स्पेस भी बहुत ज्यादा थी और लोगों के पास फूड तो कम था, लेकिन फिर भी स्पेस ज्यादा होने में उतना टेंशन नहीं होता था। आज फूड से ज्यादा स्पेस की प्रॉब्लम है। 1 BHK का फ्लैट अगर कहीं लेते हैं आप, मुंबई जैसे एरिया को तो छोड़ दीजिए, लोकल किसी एरिया में भी 25 से 30 लाख। सबके पास उतने पैसे नहीं है, और अगर 8 बच्चे कर लेंगे तो 1 BHK में भी रहना मुश्किल है। तो स्पेस कम पड़ गया, ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ कम हो गया। फूड कम पड़ेगा तो ग्रोथ कम हो जाएगा, यानी किसी भी एक जंगल में फूड कम हो गया तो एनिमल मरना चालू। तो इसीलिए तो ये ग्रोथ जो है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब दिखाता है? कि जब also called geometrical fashion of growth occur when resources are unlimited, यानी फूड और स्पेस अनलिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन, when resources in the habitat are unlimited, when resources in habitat are unlimited, each species has ability to realize fully its innate potential to grow, in number, This intrinsic rate of nature
this intrinsic rate of natural increase is called as biotic potential, यानी कि R. The value of R is an important parameter. The value of R is important parameter है, ठीक है। अब इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखिए, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन ए पॉपुलेशन, एनी इंक्रीज और decrease in a population n naught during time t will be क्या है, dn by dt equal to b minus d into n। तो b पर कैपिटा बर्थ रेट और d पर कैपिटा डेथ रेट और d पर कैपिटा डेथ रेट। ये हो गया फार्मूला, उसका ये डिस्क्रिप्शन। और कहता है b माइनस डी इक्वल टू r, देन dn बाई dt इक्वल टू rn। b माइनस डी अगर रेट के बराबर है तब r कहता है b माइनस डी यानी जितना बर्थ हो रहा है उतना डेथ हो रहा है, तो रेट इक्वल टू यानी वो रेट में कोई चेंज नहीं है, देन dn बाई डी इक्वल टू rn, यानी रेट जो होगा वह n के इक्वल टू हो जाएगा। ओके, अब एक कंडीशन ये आया, तो ये हमारा क्या है, एक बायोटिक पोटेंशियल के बाद ये जो पॉसिबिलिटी है, कंडीशन है। तब एक कंडीशन हम लोगों ने यहां देखा, आप यहां पर कंडीशन लिख करके ये 1 कर लीजिएगा, उसके बाद कंडीशन 2 कंडीशन 3 करके हम लोग देखेंगे। ओके, अब आइए कंडीशन सेकंड देखते हैं हम लोग। The integral form of exponential growth equation will be, कहते हैं the integral form of exponential growth equation will be nt equal to n naught ert। तो nt
population density after t time, population density after t टाइम, ठीक है। n नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 and equal to the base of natural logarithm, base of natural logarithm, जिसका बेस का मान है 2.71828। आप बस इसको याद कर लीजिए। अब थर्ड कंडीशन क्या है? एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, एनी स्पीशीज ग्रोइंग exponentially under unlimited resources, under unlimited resources, condition can reach enormous population density in a short time, थर्ड कंडीशन। तो किसी भी स्पीशीज में एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए शॉर्ट टाइम, यानी बहुत ज्यादा देर तक अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं कर सकता। क्योंकि कब ये क्या कह रहा है कि जब हमारा अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए है, यानी अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन में ही काम होगी। फोर्थ कंडीशन कहता है इक्वेशन dn by dt equal to Rn describe geometric growth, describe geometric growth resulting in a J-shaped, resulting in a J-shaped curve, such population stops abruptly due to environmental residence, which become effective suddenly, effective suddenly, or a resources may become depleted, or a resources become depleted. So decline in J-shaped population is density trigger.
decline J-shaped population is density triggered। एग्जाम्पल में क्या कहता है, एल्गल ब्लूम insect population etc। ओके, एंड लास्ट जो फिफ्थ कंडीशन है हमारा वो देखेंगे हम लोग। फिफ्थ कंडीशन हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाज कितना 0.0205 in 1981 for human population in India, for human population in India, while it reached 0.0176 in 2001, the magnitude of R value for Norway rate 8 is density trigger value for Norway rate is वो कितना है 0.015। नॉर्वे रैट इज for R value for Norway rat is 0.015 and for floor beetle is 0.12। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक रेट दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाज, आर का वैल्यू जब 1981 में जब काउंटिंग हुआ तो जो रेट था 0.0205 जो 1981 फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, व्हाइल इट रीच्ड वो बढ़ के कितना हो गया 0.176 इन 2001। तो ये रेट बढ़ गया। द मैग्नीट्यूड फॉर आर वैल्यू फॉर नॉर्वे रैट का रेट इतना बढ़ गया और फॉर फ्लोर बीटल इज 0.12 है। तो यह एक वैल्यू को बढ़ा करके आर का वैल्यू बढ़ रहा है कितना से कितना, उसके ऊपर दिखाने और रिप्रेजेंट करने का काम है। आइए ग्राफ इसका बना करके हम लोग देखते हैं।
ये है टाइम और इधर है पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, एक तरफ टाइम और एक तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ से ये ए है और ये बी ग्राफ है, ठीक है। इसका वैल्यू डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, और ये है डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन ऑब्लिक के। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये दो अलग अलग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है हमारा के कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से तो dn बाई डी टी यानी r का वैल्यू जब डेथ और बर्थ दोनों एक जैसे, तो ये ग्राफ यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा है लेकिन टाइम नहीं इंक्रीज किया है, डायरेक्ट ऊपर की ओर गया है। ओके, और यहाँ पर डेथ और बर्थ में कुछ चेंजेस हैं, तो r का वैल्यू का रेट चेंज होगा, जिसकी वजह से यह इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अब इसके बाद में तो ग्रोथ मॉडल में हम लोगों ने एक देख लिया, कौन सा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसके बाद हम लोगों को सेकंड जो है वह है लॉजिस्टिक ग्रोथ। उस ग्रोथ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज तक हमारा टॉपिक यहाँ तक अभी बहुत अच्छा ज़्यादा खासा हो गया है, तो उसको हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ के बाद में हमारा लाइफ इंटेंसिटी वेरिएशन एक छोटा सा टॉपिक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड लाइफ इंटेंसिटी वेरिएशन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, तो आप यहाँ तक की चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ के उसको एक नोट तैयार करके उसको बार बार रिपीट कीजिए। अब ये सब जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर के यही सब पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। ओके, एडेप्टेशन से क्वेश्चन रहेंगे, पिरामिड से क्वेश्चन रहेंगे, ये सब पोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ के उसको रिविजन करते रहिए। थैंक यू।